राधे राधे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की बहुत ही सुंदर कथा इंद्र जी महाराज की अमृतवाणी में कुछ सुने। नहीं बचेगा। भारत में हिंदू वैदिकता, सनातन धर्म विलंबी और भक्ति भाव आदि सब नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये थोड़ा बहुत जो हमारे अंदर भक्ति है वो इसलिए क्योंकि कुछ गाय अभी भी हैं भारत में। आपका गुजरात तो प्रसिद्ध है, सबसे सुंदर गायों में एक गाय गिरनार गाय यही होती है, गिरी गाय। कितनी सुंदर सुंदर गायों का यहां पर प्राकट्य होता है। यहां तो पास में ये जो क्या बानस है? ये गुजरात में ही आता है। ये तो प्रसिद्ध है गायों के लिए। हमारी प्रार्थना है बंधु, कुछ अपनी तरफ से हम कुछ कहें वो मत कीजिए। अब अपने मन से सोचो, गौ के लिए हम क्या सेवा भाव रख सकते हैं, वो करने का प्रयास करो। महाराज जी के प्रकल्पों को आज देख करके आए। विलंब तो बहुत हुआ, सब लोग हम फ्री तो हो गए थे कि महाराज जी के चरणों में प्रणाम करने 3 बजे करीब पहुंचे महाराज जी के चरणों में। उसके बाद फिर महाराज जी बोले, इंद्र जी बहुत दिन में आए हो, बैठो। सबको बाहर करके कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा हमसे चर्चा की। 5 बजे तक तो महाराज जी से चर्चा ही करते रहे। और जो वेदना, जो हृदय के उस कष्ट को महाराज जी ने प्रकट किया, तब मन में आया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी तो नहीं। वास्तविक सेवा तो ऐसे महापुरुष कर रहे हैं जिनकी कृपा, जिनकी सेवा से हम आप सब लोग गौ सेवा, ठाकुर सेवा, कथा सेवा, अनुष्ठान आदि ये सब कर पाते हैं। ठाकुर जी जब विहार करते हैं वृंदावन में तो लता गुल्म वृक्ष सब ठाकुर जी के अनुकूल हो जाते हैं। श्री कृष्ण जब मार्ग में चलते हैं तो सारे वृक्ष नीचे को झुक जाते हैं, मानो ठाकुर जी को प्रस्तुत करते हैं, हमारे फल ले लो, हमारे पुष्प ले लो, हमें एक बार स्पर्श कर दो। और ठाकुर जी समस्त वृक्षों को स्पर्श करते हुए, किसी के फल लेते हुए, अरे जिस वृक्ष में फल नहीं होते वो फल प्रकट कर देता है। ठाकुर जी आ रहे हैं, क्या पता ठाकुर जी स्पर्श कर लें, हमारे फल को स्वीकार कर लें। वृंदावन में यमुना जी का पावन तट है, जहां पर बैठ करके ठाकुर जी मधुर मधुर वंशी बजाते हैं, प्रेम से सब गोपियों को, गोप ग्वालों को सुख देते हैं। ये वेणुनाद, वंशीनाद कहां हुआ? गोकुल में नहीं हुआ। वंशीनाद ठाकुर जी ने वृंदावन में प्रारंभ किया। एक संत कथा सुना रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी ने वंशी बजाना शुरू कैसे किया? वंशी का निर्माण ही ठाकुर जी ने किया। भगवान गौ बहुत प्रिय है। एक दिन गौ रोती रोती ठाकुर जी के पास आई। ठाकुर जी बोले, अरे तू काई को रोवे, कहा भयो? मुझको बहुत जोर ते भय लगे। कौन ते भय लगे तो को? बोले मुझे मानवन ते भय ना लगे, मुझ कोई जानवर ते भय ना लगे, मुझ पर्वतन ते भय ना लगे, मुझ नदी ते भय ना लगे, एकमात्र ये बांस है जाते मुझको बहुत भय लगे। छोटो बालक भी अगर बांस उठा ले तो गैया डर जाए, बांस से डर लगे। ठाकुर जी बोले, जा बांसते तो को डर लगे, वही बांसते तो को प्रेम कराऊंगा। ठाकुर जी ने जैसे ही एक हाथ से बांस पकड़ो तो जैसे ही एक हाथ को स्पर्श कियो 3 छिद्र प्रकट हुए, दूसरे हाथ को स्पर्श कियो 3 छिद्र और प्रकट हुए, और जैसे ही वो पकड़ करके अधर पर धारण करी 1 छिद्र और प्रकट भयो। जैसे ही प्राण पिरोए ठाकुर जी ने, ऐसी मधुर ध्वनि निकली वंशी बांस में ते। गैया के नेत्र बंद है गए, अपने आप चारों थनंते दूध प्रवाह रहने लगो। पूंछ उठा करके गैया चारों तरफ ठाकुर जी के डोलन लगी। और वही दिनासों ठाकुर जी गैया को सुख देवे के काजे वह बांस को वंशी बना करके मधुर मधुर स्वर में बजावे। पहलो कारण वंशी नाद को गैया को सुख देनो, क्योंकि ये गैया भयभीत होवे। अरे गैया तो को यही बांसते ही प्रेम कराऊंगा मैं, या हमारे ठाकुर जी वासो बंसी बजा वेणुनाद करें। ऐसी मधुर वंशी बजावे कि गोपियों को अपने घर में बैठे बैठे ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। उसी को वेणु गीत कहा गया श्रीमद् भागवत में।
कभी अवसर मिले बंधुओं तो आप लोग YouTube पर जयपुर की अकिंचन कथा सुनिए। पहले हम अकिंचन कथा करते थे, लेकिन अब बहुत जल्दी फिर से करेंगे। अकिंचन कथा में पंडाल नहीं होता, अकिंचन कथा में माइक नहीं होता। आप लोगों की कथा शाम 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक होती है। अकिंचन कथा सुबह 3:45 बजे से 7 बजे तक होती है, सुबह सुबह। भोर में होती है, नदी के तट पर होगी, पहाड़ पर होगी, ऐसे प्राकृतिक स्थान पर होती है। पर आजकल इतनी भीड़ हो जाती है, इसलिए अकिंचन कथा अभी विश्राम में है। लेकिन बहुत जल्दी हम गिरनार में अकिंचन कथा करने वाले हैं। हमारी बात भी हो गई है, डील भी हो गई है, लेकिन उसके बारे में कथा प्रारंभ होने से एक दिन पहले ही बताएंगे। तो जो एक दिन में आ पाए को ऊपर ही करेंगे पहाड़ पर कथा, वहीं अकिंचन कथा होगी सुबह सुबह 3:45 बजे। क्या सुख मिलता है, इतना आनंद आता है अकिंचन कथा में। तो एक बार जयपुर की अकिंचन कथा सुनिएगा, और उसमें भी वेणु गीत पर जो कथा हुई है, 3 दिवस की कथा है, अंतिम कथा वही हुई अकिंचन। इतनी मधुर कथा हमने गाई है, हम ही बता रहे हैं आपको। उसमें वेणु गीत के जो भाव प्रकट करती हैं गोपियां, आहा। आपने नवनीत प्रिया लाल देखे, आपने यशोदा के गोद के लाला देखे, नंद बाबा के गोद के लाला देखे, बलभद्र के संग खेलते भय लाला देखे, रास रचाते भय लाला देखे, किशोरी जी के संग लीला करते भय लाला देखे। लेकिन अगर आपने गौचारण करते हुए ठाकुर जी नहीं देखे तो आपने कुछ नहीं देखा। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी के सर्वांगीण रूपों में सबसे सुंदर स्वरूप कौन सा है? बोले जब ठाकुर जी गैया चराने जाते। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। अरे इन आंखों को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साफल्य क्या है? इन आंखों से पूरी दुनिया सृष्टि देखना नहीं, इन आंखों से गैया चराते हुए श्री कृष्ण को देखना। गोपियां कहती हैं हम किन शब्दों में वर्णन करें उस झांकी का। जब ठाकुर जी गौचारण करने जाते हैं, ऊंची धोती पहनते हैं, पांव में मोटे मोटे सोने के कड़ूला पहनते हैं, हाथों में कड़ूला पहनते हैं, गले में कोई माला नहीं पहनते, गले में गैया के पाम बांधवे वाले लोमना रस्सी, जहां में गोबर और रज लगी भैया वाकू पहने, सिर पे भी वही लोमना को बांधे, वही में मोर पिछ लगा लें। अब लोमना एक रस्सी है जिससे गैया के चरण बांधते हैं। ठाकुर जी मन में विचार करें कि अब ये लोमना मैंने बांध तो लियो, लेकिन ये सुंदर कैसे लगे। ठाकुर जी अपनो श्रृंगार भी बड़ो सुंदर करें, तो वह लोमना रस्सी को ऐसे बांध करके 2-3 परत बन जामे वाकी, सुबह के बीच बीच में कोई पुष्प लगा लें, कोई नीलो पुष्प, कोई पीलो पुष्प, कहीं सफेद पुष्प, कहीं सुंदर लड़ कोई जा रही होवे वाकू धर लें। ये तुलसी की मंजरियां निकली रहती है ना, इन मंजरियों को निकाल करके मोर पिच्छ के अगल बगल में लगा लेते हैं, ऐसी सुंदर झांकी बन जाती है। काजल लगा में मोटो मोटो ठाकुर जी यहां कान कान तक काजल जावे, कोई श्रृंगार नहीं, केवल छोटी सी धोती और कमर में सुंदर कारी कमरी बांध करके, और गैयान को हाँकते भय अरी कारी कहां को जा रही, अरी धौरी न कितकुआ। सब गैयान के नाम है, कोई को नाम श्यामा है, कोई को नाम कपिला है, सब गैयान के नाम बोलते बोलते ठाकुर जी चल रहे हैं। और जैसे ही ठाकुर जी गैया चरावे निकले, सब गोपियां अपने अपने द्वार पर आकर के खड़ी हो जाती हैं उस झांकी को देखने के लिए। गायों में होड़ लगी है, कौन ठाकुर जी के बगल में चले गो। अच्छा बंधु एक बात बताएं कि ठाकुर जी ऐसे खड़े होते हैं, दोनों पैर ऐसे कर लेते हैं, क्यों? जब जब ठाकुर जी त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके खड़े होते हैं, जैसे दोनों पैर ऐसे करके और ऐसे मुद्रा बनाते हैं, तो यहां कोहनी के नीचे एक गैया आ जाए, अपनी कमर लगा दे, तो ठाकुर जी वहां पे ऐसे खड़े रह जाएं। गैया नहीं है तो कोई सखा आ जाए, सखा नहीं है तो कोई वृक्ष जो दूर है, वो मन में विचार करे ठाकुर जी ऐसे त्रिभंगी भये हैं, अरे मैं इतना दूर काहे को हूं, तो वो वृक्ष जो जड़ है वो चैतन्य होकर के अपनी डाल वहां तक पहुंचा देता है, ताकि ठाकुर जी को एक सहारो मिल जाए। आज मंदिरों में हम दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी को कोई सहारा नहीं दिखता, लेकिन कभी वृंदावन में त्रिभंगी
त्रिभंग लली श्याम सुंदर को जब आप देखो तो उस समय कुछ इमेजिन किया करो, जैसे या कोहनी के नीचे कोई तो है, या तो गैया है, या तो कोई वृक्ष है, या कोई सखा है, या कोई गोपी है, या दाऊ दादा है, कोई तो है। और कभी कभी अनुभव करते करते स्वयं को ही देख लो, हम खड़े हैं ठाकुर जी के नीचे, यहाँ कंधा लगा के ठाकुर जी ऐसे बंशी बजा रहे हैं। गैयान में होड़ लगी है, कौन खड़ो होगा ठाकुर जी की कोहनी के नीचे, और वह होड़ के चक्कर में गैयान के खुरन से उड़वे वाली धूल ठाकुर जी के प्रश्वेत पसीना से जाकर के चिपक रही है। अपने आप ही सुंदर सुंदर आकृति बन रही है। यहाँ बीच में तिलक है और तिलक के बगल में ठाकुर जी की मधुर मधुर आकृति, गालन पे, माथे पे, किनारे पे, सुंदर केश की अलकावलियों पर भी गौ रज लगी भई है। ऐसे ठाकुर जी वन में गैया चरावे के काजे जा रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, जिन्होंने ये रूप नहीं देखा, ये छवि नहीं देखी, उन्होंने कुछ नहीं देखा। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजे ससुतयो रणवेणुजुष्टं यैर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षं गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदरो दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हृदिन्यो हस्यत्वचोश्रुमुमुचोस्तरवो यथार्या। बांस की बंसी जब ठाकुर जी बजाते हैं तो वो रस, वो स्वर जैसे ही गोपियां सुनती हैं, गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं और घर में बैठी हुई गोपियों को ठाकुर जी कोसों दूर गैया कैसे चला रहे हैं उसका अनुभव होने लग जाता है। जैसे अब थोड़ा समझिएगा इस भाव को, ठाकुर जी ने किलोमीटरों दूर जाकर के वंशी बजाई, अब वो वेणु की ध्वनि सब गोपियों को सुनाई दी, सब गोपियों के नेत्र बंद होते हैं, पर जिस गोपी के चित्त में उस दिन बहुत प्रगाढ़ प्रेम होता है, उसको ठाकुर जी वन में क्या कर रहे हैं वो दिखने लगता है और वो गोपी बोलने लगती है, तो बाकी की गोपियां अपने अपने घर से निकल के उस गोपी के पास आ जाती हैं और बैठ करके कहती हैं, अरे बता तो श्याम सुंदर कहा कर रहे हैं। तब वो गोपी बताती है, अरे श्याम सुंदर तो अब गिरिराज जी पर चढ़े हैं, गिरिराज जी पर एक शिला पर बैठे हैं, अब यमुना जी में अपने पांव डार करके बैठे हैं। और कहा है रो, बोले ठाकुर जी की वेणुनाथ सुन करके गैया के बछड़ा बछिया जो दूध पी रहे हैं उनको मुख थन में लगो रह गयो है, दूध मुख में है, भीतर निगल नहीं रहे हैं। वन के हिरण वो सब घास चर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी की वंशी की ध्वनि जाते ही मुख में घास लगी रह गई है, चबाना भूल गए, सब कान उठा करके केवल वंशी सुन रहे हैं। यमुना जी की धारा स्तब्ध हो गई है, यमुना जी आगे को बह नहीं रही हैं। क्यों? ठाकुर जी वहीं तट पर खड़े होकर के वंशी बजा रहे हैं, उनके रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। पवन, वायु जब बह रही है तो जितने वृक्षों का स्पर्श करके वायु आती है, उस वृक्ष, दूर खड़े खड़े वृक्षों के पुष्प प्रार्थना करते हैं, हे पवन देव आप इतनी तीव्रता से बहो ना कि हम टूट करके आपका माध्यम ले लें और आपकी छाया में, आपकी तरंग में बहते हुए श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के अर्पित हो जाएं। ये इतनी मधुर वंशी बजा रहे हैं। अरे देखो तो सही, कहा भयो? बोले कहा भयो? बोले वन में खूब तेज धूप है, सूर्य महाराज दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन तभी आकाश में एक छत्र की भांति एक बादल घूमता भयो आयो और जहां जहां श्री कृष्ण जा रहे हैं वहां वहां वो छत्र की तरह बादल ऊपर घूम रहे हैं, कहीं ठाकुर जी पर सीधो प्रकाश नहीं पड़े। ये सब दर्शन किसको हो रहे हैं? गोपियों को हो रहे हैं अपने घर में बैठ करके, और श्री शुकाचार्य जी उसका वर्णन कर रहे हैं। ये वेणु गीत है। ऐसे वेणु गीत के माध्यम से गोपियों के चित्त को दर्शन ठाकुर जी करा रहे हैं। बंधुओं, एक बात हम सत्य बताएं आपको,
आज भी वेणु गीत संभव हो सकता है। आप ऊंझा में बैठे हैं, अहमदाबाद में बैठे हैं, बड़ोदरा में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आपका प्रेम और भाव ठाकुर जी के प्रति अगर प्रगाढ़ है तो आप जहां बैठे हैं वहां बैठ करके केवल सत्संग सुनने लग जाइए, नेत्र बंद करके। आचार्य की वाणी, संतों की वाणी आंख बंद करके सुनिए और चिंतन करिए कि आज राधारमण जी कैसे लग रहे होंगे। महापुरुष की वाणी सुनते रहो। महापुरुष की वाणी क्या है? वंशी है। उसकी वाणी सुनते 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 आप चिंतन करो, आज ऐसी पोशाक होगी, आज ऐसा मुकुट होगा, आज ऐसी माला होगी, आज ऐसी पिछवाई होगी, आज ऐसा सन्मुख औलाई का भाव होगा, आज ऐसे गोस्वामी जी आरती कर रहे होंगे। सब अपने मन में चिंतन कर लो और फिर सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं फोटो आ ही जाता है, धीमे से जाकर के कहीं ढूंढो कि आज कैसे दर्शन थे। अगर आपके चिंतन से दर्शन मिलने लग जाएं तो समझ जाना कि आप भी वेणु गीत की एक गोपी बन गए हो। बस एक वेणु का आश्रय चाहिए। वेणु क्या है? कथा वक्ता की वाणी, आचार्यों की वाणी, जो वो सत्संग सुधा अपनी कथा में कहते हैं, वो वंशी ही है। उसको वेणु के माध्यम से, वेणु का भाव रख करके सुनो। आप कथा सुनते हैं, अपने घरों पर सुनते हैं, गाड़ियों में सुनते हैं, इसी भाव से सुनो कि ठाकुर जी की वंशी है, मुरली है, वंशी है, वेणु है, अलग अलग प्रकार हैं। कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं जो ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते हैं, उनके प्रति भाव रखो, ये वंशी हैं। कोई बड़ी रसभरी चर्चा करते हैं, ठाकुर जी की मधुर मधुर लीला सुनाते हैं, ये वेणु हैं। कोई थोड़ी ज्ञान वैराग्य की भी बात करते हैं, रसभरी चर्चा भी करते हैं, मधुर मधुर संगीत भी सुनाते हैं, ये कौन? ये मुरली हैं। और यही भाव रखो, अब वंशी सुन रहे हैं, अब वेणु सुन रहे हैं, अब मुरली सुन रहे हैं। आप आचार्य वाणियों को ठाकुर जी की वंशी मान करके जब सुनने लग जाओगे, जिन ठाकुर का चिंतन करोगे, जहां बैठ करके करोगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, कुछ प्रयास करते करते ऐसा होने लगेगा कि आप कितनी भी दूर बैठे हो, सत्संग वार्ता सुनते सुनते जैसा चिंतन करोगे वैसा श्रृंगार ठाकुर जी का होगा। आपको वहीं बैठ के अनुभव हो जाएगा। ताज बेगम कथा आती है, हिंदू नहीं थी वो, मुस्लिम थी। मंदिरों में प्रवेश वर्जित था उनके लिए। क्या करती थी? तो मंदिरों के बाहर जो संत महापुरुष बैठे कीर्तन करते, कथा सुनाते, उनके पास बैठ जाती और उनकी कथा सुनते सुनते नेत्र बंद कर लेती। मंदिर में तो नहीं जा सकती, निषेध है मेरा जाना। बाहर ही बैठे बैठे चिंतन करती। आज ठाकुर जी ने लाल पोशाक पहनी होगी, आज स्वर्ण का मुकुट धारण किया होगा, कानों में मकराकृत मत्स्याकृत कुंडल पहने होंगे, गले में मोतीन की माल होगी। आज भोग में ठाकुर जी को ये पधराया होगा, कढ़ी भोग होगा, चावल भोग होगा, ऐसा भोग होगा। वहीं बैठे बैठे चिंतन करती और जैसे ही मंदिर से दर्शनार्थी बाहर निकल के आते तो बस उनके आगे हाथ जोड़ के कहती, हमें और कुछ नहीं, बस इतना बता दो आज पोशाक कैसे वर्ण की है। और जैसे ही वो आके कहता आज तो ठाकुर जी ने लाल वर्ण की पोशाक पहनी, बस वहीं ताज बेगम नृत्य करने लगती कि मैं भले भीतर नहीं जा पाती पर ठाकुर मुझे बाहर आके दर्शन कराए थे। आचार्य वाणी क्या है? सत्संग सुधा क्या है? कथा वार्ता क्या है? ये ठाकुर जी की वंशी ही है। इसको वेणु मान करके सुनो और वेणु में भी ऐसी भावना रखो। बंधुओं, एक बार के प्रयास से वो वेणु जैसा अनुभव नहीं कराएगी, समय देना पड़ेगा, साल भर भी लग सकता है, पर भावना आपको धारण करनी पड़ेगी कि ये वक्ता की वाणी वेणु है, यही ठाकुर जी की वंशी है। सुनते 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 एक दिन ऐसा आएगा आपको शब्दों में स्वर का अनुभव होने लगेगा और शब्दों में ही ठाकुर जी का दर्शन होने लगेगा, अनुभूति होने लगेगी और उसी अनुभूति से एक दिन साक्षात्कार हो जाएगा ठाकुर जी के उस मधुर स्वरूप का। वेणु बजाते हैं ठाकुर जी, वंशी का नाद सुनकर के सब गोपियां आनंदित हो जाती हैं। भगवान ने कृपा की, सब गोपियों को अनुभव कराया
और चीर हरण के माध्यम से एक लीला करके ठाकुर जी ने सबको शरद पूर्णिमा पर रास के लिए आमंत्रित किया। इसी बीच ब्रजवासियों के द्वारा इंद्र पूजा होती है और ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से निवेदन करते हैं कि तुम सब इंद्र छोड़ सांचे देव की पूजा करो। कौन सांचे देव हैं? बोले गोवर्धन नाथ। और सब ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी श्री गिरिराज जी गए। वहां जाकर के 56 भोग पधराए, गिरिराज जी की परिक्रमा करी और परिक्रमा करके श्री गिरिराज जी को वंदन किया। जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद हो गई तो खूब मूसलाधार बारिश करी। ब्रजवासी दौड़ने लगे, त्राही माम करके, बचाओ बचाओ बचाओ, इंद्र हमें मार देगो। तब ठाकुर जी ने, देखो कितने लोग गिरिराज जी गए हैं, गोवर्धन गए हैं। भाई हमारे गोवर्धन में सबसे ज्यादा भीड़ ही गुजरातियों की रहती है। आए दिन गुजराती परिक्रमा करते रहे। जो नहीं गए हैं कब जाओगे भैया? कितने दिना बाद जाओगे? ठाकुर जी के पास जावे में ज्यादा विलंब मत करे करो। कल को प्राण निकल गए तो पहले ही पहुंच जाओ। जब तक तन में प्राण है ठाकुर जी के दर्शन कर आओ भैया। एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा लगाया आओ। मेरे राग केदार गाने से ठाकुर जी की माला गिरती है और ये चमत्कार देख करके इतने वैष्णव भक्त हो रहे हैं तो मैं रोज गाऊंगा। और रोज आते राग यमन गाते, राग भैरव गाते, राग भैरवी गाते, तब तक कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही राग केदार शुरू करते ठाकुर जी की माला धीमे 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 उतरती और नीचे टूट के गिर जाती। तुरंत ठाकुर जी पहना देते। सब जगह कुतर्की लोग तो पहुंच ही जाते हैं। वहां पर भी कुछ कुतर्की लोग आ गए, बोले ये सब ढोंग है, पाखंड है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठाकुर जी अपनी माला वाला उतार के नहीं फेंकते हैं। ये जरूर कोई ऐसा कुछ करते हैं कि जैसे ही राग केदार आता है तो कोई योजना ऐसी बनती है, दूर से अदृश्य धागा होता है, उससे खींच देते होंगे तो पीछे से धागा खुल जाता होगा, माला टूट के गिर जाती है। तो फिर सबने कहा क्या किया जाए? तो उन कुतर्की लोगों ने कहा हम अपने हाथ से माला बनाएंगे, अपने हाथ से गांठ लगाएंगे और हम अपने हाथ से ठाकुर जी को पहनाएंगे। फिर ये राग केदार गाँव में अगर ठाकुर जी की माला गिर गई तो मान जाएंगे। ठीक है। अब नरसिंह मेहता बेचारे इतने संपन्न तो नहीं थे, कहीं से किसी सेठ से कर्जा ले रखा था उन्होंने। सेठ जी भी उसी दिन अपना कर्जा मांगने आ गए, बोले कि मेरा कर्जा लौटाओ। नरसिंह मेहता बोले अभी व्यवस्था नहीं है, मैं जल्दी आपका जो कर्ज है वो लौटा दूंगा, ब्याज सहित लौटा दूंगा। बोले तुम तो रोज कल कल कर रहे हो, हमारा पैसा लौटा नहीं रहे हो। एक काम करो। बोले क्या? कुछ गिरवी रखो हमारे पास। क्या गिरवी रखूं? मेरे पास गिरवी रखने को भी कुछ नहीं है। तो सेठ जी का जो मुनीम था वो बोला ये एक राग गाते हैं केदार, जिसकी वजह से पूरे नगर में इनका प्रचार और नाम है, वो राग ही केदार, इनसे गिरवी रखवा लो। जब तक ये पैसा वापस नहीं लौटाएंगे राग केदार नहीं गा सकते, हमारे पास गिरवी रखा है राग। नरसिंह मेहता बोले अब आप ले लो। बोले लिख के दो, राग केदार और गिरवी कर दो हमको। कर दिया गिरवी। और यहां पे वो अगले दिन ही वो योजना हो गई कि वो कुतर्की लोग माला बना के लाएंगे और आज अगर माला गिरी तो मान जाएंगे कि इन ठाकुर जी सांचे भक्त हैं नरसिंह मेहता। अगले दिन नरसिंह मेहता पहुंचे, असंख्य भीड़ इकट्ठी हुई आज देखने के लिए। आज दूध का पानी का पानी हो जाएगा कि नरसिंह मेहता के गायने से, राग केदार गाने से माला गिरती है कि नहीं। और नरसिंह मेहता बोले आज तो राग केदार गा ही नहीं सकता मैं, क्यों? गिरवी रख के आया हूं। और वो सेठ जी का मुनीम खड़ा था वहीं पे, टेढ़ी नजर से बोले गा मत देना, गिरवी रखा है। बड़ी संकट में पड़ गए, बोले क्या करूं नाथ। नरसिंह मेहता अनेक अनेक राग गाते रहे, खूब देर तक कुछ ना कुछ गाते रहे। सब लोग कहें
केदारो गाओ ना, और सब क्या गा रहे हो, केदारो गाओ, केदारो सुनाओ हमको, हमको तो वही सुनने के लिए बैठे हैं। नरसिंह मेहता बोले अब केदारो कैसे गाऊं, मुनीम खड़ा है मुंह पे। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया कि हे ठाकुर जी, आप ही कुछ कृपा करो, आप ही कुछ अनुग्रह करो। सो ठाकुर जी ने देखी कि भैया नरसिंह मेहता फंस गए हैं बड़ी भारी स्थिति में। सो ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप बना करके और सेठ की दुकान पर पहुंच गए, और सेठ की दुकान पर जाके जितना कर्जा था सब चुका दिया, और चुका करके बोले हमारी जो गिरवी केदार राग है वो वापस करो। सेठ जी बोले कैसे करूं, बोले लिख करके दो, राग केदारों मुक्त किया, और अपना हस्ताक्षर कर दो। सेठ जी ने लिख दिया राग केदारों मुक्त किया, अपना हस्ताक्षर कर दिया। बोले लीजिए, पत्र में लिख करके दे दिया। ठाकुर जी रूप बदल करके सभा में आए और धीमे से पीछे आके खड़े हुए। वो मुनीम जो खड़ा था उसके पीछे से कहीं से हाथ से वो पर्ची थमा दी। मुनीम के हाथ में पर्ची आई, पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। पर्ची खोल के देखी तो उसमें सेठ जी के हस्ताक्षर थे, उसमें लिखा था राग केदारों मुक्त किया नरसिंह मेहता को। नरसिंह मेहता के हाथ में तुरंत पर्ची पकड़ा दी मुनीम जी ने। बोले सुनो सुनो, सेठ जी ने लिख के भेजा। बोले नरसिंह मेहता का राग केदारों मुक्त किया। जैसे ही आया राग केदारों मुक्त किया। आहा, नरसिंह मेहता तुरंत गा रहे हैं। अब ये पद तो नहीं गाया होगा, वो तो गुजराती में गाए, पर मैं हिंदी में 2 लाइन सुना दूं। राग केदार ठाकुर जी को कितना प्रिय है। राजत फूल कुंज पिय प्यारी, 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 फूलन कलश पताका झालर, फूलन कलश पताका झालन, राजत फूल कुंज पिय प्यारी, राजत फूलन सो निरतत अली गावत, फूलन सो निरतत आनंद मगन महारी, राजत आनंद मगन महारी, हे राजत फूल कुंज पिय प्यारी, राजत फूल कुंज पिय प्यारी। जैसे ही नरसिंह मेहता ने राग केदारो गायो, ये केदार राग है, जैसे ही केदार राग गाया सब देख रहे हैं ठाकुर जी की ओर। बोले आज तो मोटे सूत की माला पहनाई है, बाहर के लोगों ने बना के पहनाई है, आज गिरेगी कि नहीं। और जैसे ही 2 शब्द गाए हैं नरसिंह मेहता ने राग केदार में, इतने में ही फूल की वह माला ठाकुर जी के गले से टूट करके नीचे गिर गई। सब जय जयकार करने लगे, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, भक्तराज नरसिंह मेहता की। और माला ला करके नरसिंह मेहता को पहना दी। नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, सब जय जयकार करने लगे। पर नरसिंह मेहता को चिंता, मुनीम के पास गए, बोले सुन पैसा तो लौटाया नहीं, राग मुक्त कैसे हुआ? बोले हमें क्या पता, पता नहीं कोई पर्ची दे गया हाथ में। नरसिंह मेहता दौड़ करके गए और मुनीम जी से, वो सेठ जी के पास जाके, आपकी बड़ी कृपा, आज आपने हमारी लाज बचा ली, मैं जल्दी पैसा लौटा दूंगा। सेठ जी बोले पैसा तो आ गया। आ गया? कौन दे के गया? बोले अरे भांग भांग खा लिए नरसिंह मेहता जी, खुद ही तो आए थे आप।
स्वयं आए, सारा ब्याज सहित सारा पैसा लौटा करके चले गए। नरसिंह मेहता बोले मैं कब आया आपके पास? बोले मैं तो नहीं आया, मैं तो मंदिर में था। अरे आप आए थे, यहाँ बैठ करके सब देके गए और हमसे खुद लिखवा के हस्ताक्षर करवा के ले गए। नरसिंह मेहता समझ गए कौन आयो है, ये तो हमारे सांवरिया सेठ आए हैं, हमारे द्वारिकाधीश आए हैं, वही आए हैं रूप धारण करके। सेठ जी को हृदय से लगा लिया, बोले धन्य हैं आप। बोले क्यों? जिनके हम द्वार पर जा जा करके गुण गाते हैं वो आपके द्वार पर आए थे, साक्षात द्वारिकाधीश पधारे थे, वही आए, मैं नहीं आया, मेरी सामर्थ्य नहीं। कितनी बार नरसिंह मेहता जी के लिए ठाकुर जी कहते हैं जूनागढ़ 56 बार आए, 52 बार है, 52 बार ठाकुर जी। बताओ, इसे कहते हैं क्या? रास। इसे क्या कहते हैं? रास। ये ठाकुर जी 52 बार आए। यहां गुजरात में रहने वाले लोग, सबकी तो नहीं, पर गुजरात में अपने 40-50 साल व्यतीत करने वाले लोग अपने पूरे 50 साल के जीवन में 52 बार द्वारिका नहीं गए होंगे, पर नरसिंह मेहता के लिए 52 बार ठाकुर जी जूनागढ़ आ गए। ये है रास। आप जाते हैं ठाकुर जी के पास, वो रस है, पर ठाकुर जी आते हैं आपके पास, ये रास है। और ये रास की कथा वही है। हम ऐसी भावना, ऐसा प्रेम, ऐसा स्वभाव, ऐसी बुद्धि, ऐसे विचारों का निर्माण कर लें, ठाकुर जी को आना पड़े हमारे पास, उसे रास कहते हैं। आप कथा सुनने के लिए वृंदावन आते, वो रस है, पर कथा आपके लिए ऊंझा आई है, ये रास है। कथा आपके लिए यहां पधारी है, रास है। कल परसों एक भाई वहां पे जब अन्नकूट था तो एक भाई बोला मैं बहुत विचलित हो रहा था महाराज जी, 15 दिन से वृंदावन जाना है। मैया से बोला चलो वृंदावन, वो बेचारे हाथ खड़े कर रहे हैं पीछे से बोले महाराज जी इतना विचलित हो रहा, मैया से बोला चलो वृंदावन, चलो वृंदावन, और बस मन बना लिया था अब तो वृंदावन जाना है। बोले जैसे ही स्कूटर से निकला, बाहर बोर्ड देखा, बोले मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि यहां कथा होने वाली है। और जैसे ही बोर्ड देखा तो सोचा कि हम नहीं गए वृंदावन, वृंदावन आ गया ऊंझा। ये है रास। सबके साथ नहीं होता, सबके जीवन में नहीं होता, सबके भाव में नहीं होता। हां, हर बार भी नहीं होगा। करते रहो प्रयास, आप रस करते रहो। तो ऐसा मान लीजिए कि 100 रस आप करो तो उसके बदले 1 रास ठाकुर जी आपके साथ करेंगे। परंतु अपनी स्थिति ऐसी बना लो जैसे मीराबाई की हो गई। मीराबाई के संग रस नहीं होता, फिर रास ही होने लगा। नरसिंह मेहता के संग रास होता है, सूरदास जी के साथ रास होता है, कुंभन दास के साथ रास होता है, कृष्णदास के साथ रास होता है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के साथ रास होता है, गुसाई जी के साथ रास होता है। हमारे साथ रस होता है, रास में। कोई कहता है भक्ति के पथ पर, आप अपनी व्यासपीठ को भक्ति पथ का नाम देते हो, इस भक्ति पथ का गंतव्य क्या है? मैंने कहा वैसे तो इसका गंतव्य कुछ है नहीं, पर फिर भी तुम्हें चाहिए उत्तर, तो रस से प्रारंभ होकर जो रास तक ले जावे वही भक्ति पथ है। जो रस से प्रारंभ हो और रास की स्थिति में अवस्थित कर दे। कल एक पद गाया ना, वो रास का ही पद है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। हमारे परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज कहीं नहीं जाते, वृंदावन में ही रहते हैं, अपनी कुटिया में विराजे रहते हैं। पर उनके साथ कैसा रास होता है? जगन्नाथपुरी का प्रसाद भी वहीं आ जाता है, द्वारिका का प्रसाद भी वहीं आ जाता है, महाकालेश्वर भगवान का प्रसाद भी वहीं आ जाता है। सब जगह के पुजारी वहीं पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े संत वहां पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े आचार्य वहीं पहुंच जाते हैं। ये क्या है? ये रास ही तो हो रहा है उनके साथ में, सब उनके पास पहुंच जाते हैं। ये रास है, उनके साथ रास है। तू अपनों
श्रृंगार करत है तू अपनो। श्रृंगार करत है। एक बात मैं कह दूं, जो व्यक्ति नित्य तिलक लगाता है, नित्य स्वरूप धारण करता है, कुछ दिन तो वो स्वयं करता है, पर जब ऐसा कई लोगों को देखोगे आप, अभी जैसे हम तिलक लगा रहे हैं, किसी दिन आपने अगर मुझे बिना तिलक के देखा तो मेरा मुंह अजीब सा लगेगा। जो लोग तिलक स्वरूप रोज लगाते हैं, कभी कभी उनको बिना तिलक चंदन के देख लोगे तो बहुत विचित्र लगते हैं। अरे राम, ऐसा लग रहा कुछ छूट गया, कुछ रह गया। जिस दिन ऐसा स्वरूप हो जाए कि बिना तिलक के हम अच्छे ना लगने लगे, उस दिन ये समझ जाओ ये तिलक नहीं, ठाकुर जी का श्रृंगार है। ठाकुर जी स्वयं करके जाते हैं आपका। जिस दिन आपके मुख की शोभा, आपके तन की शोभा ठाकुर जी के संबंधी तिलक से, संबंधी तुलसी कंठी माला से, संबंधी धोती से, संबंधी शिखा से, संबंधी बगलबंदी से आपके तन की शोभा बढ़ने लग जाए, समझ जाओ कि अब आपका श्रृंगार ठाकुर जी करते हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। मुझे ये वार्ता इतनी अच्छी लगती कुम्मन दास जी की। कुम्मन दास जी के घर में आरसी नहीं है, शीशा नहीं है। कुम्मन दास जी एक पात्र में जल भर लेते हैं और उसमें अपनी छाया देखते हैं, और छाया देख करके फिर अपना तिलक स्वरूप लगाते हैं। ठाकुर जी कुम्मन दास जी से इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी रोज कुम्मन दास जी की कुटिया में आते हैं, छोटे से लाला। सवेरे सवेरे ठाकुर जी आ जाएं और कुम्मन दास जी की गोद में बैठ जाएं। कुम्मन दास जी तैयार नहा धो के बैठे तिलक स्वरूप लगाने। ठाकुर जी आके धम्म से गोदी में बैठ जाएं। अरे कुम्मना, कहा कर रहे है? अरे जय जय आ गया, जय हो, प्रणाम। ठाकुर जी के चरण छूए, कुम्मन दास जी के सिर पे हाथ धरे। ठाकुर खुश रहे, कुम्मना खुश रहे। कहा कर रहे हो? तिलक लगा रहा हूं। जय जय। कैसे लगाएगो? अरे ये कठौतों में जल भरो है, यही मैं छाया देख के लगा लूंगा। अरे तू काय को कठौता देखे, रुक मैं तेरे सामने बैठूं, मैं बताऊंगा वैसा लगा। ठाकुर जी सामने बैठ कर कहें, हाँ कुम्मना अब लगा। सो कुम्मन दास जी ऐसे रखे, अनेक इतकू कर, हाँ इतकू, अब धर ले, हाँ अब खींच ले, ऊपर खींच ले। अब यहाँ एक बिंदी धर दे, यहाँ बिंदी धर ले, यहाँ धर ले, यहाँ धर ले, यहाँ बना ले गोला से। तभी तो कुम्मन दास जी कह रहे हैं ये रास है। मेरा श्रृंगार ठाकुर जी आके करवाते हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। कुम्मन दास जी जब अपना तिलक स्वरूप कर लेते हैं, तब ठाकुर जी कह मैं मंदिर ते अपनी आरसी ले आया हूं, देख कैसा लग रहा कुम्मन दास। ठाकुर जी को आरसी दिखाते हैं। कल तो यहाँ ठाकुर जी विराजे, आरसी दिखाते हैं ठाकुर जी को, नित्य आरसी का दर्शन कराते हैं। ऐसे ही भक्त का जब तिलक स्वरूप धारण हो रहा होता है, उस समय आरसी जो सामने होती है वो ठाकुर जी दिखाते हैं उसको। देख तो कितना मधुर लग रहा है, वो रास है। हम रस की स्थिति में हैं, वो रस किसी दिन रास बन जाए, ये हमारी इच्छा है। ब्रज की गोपियों के साथ ठाकुर जी ने रास किया। नाचने को रास नहीं कहते, रास तो ठाकुर जी की कृपा को कहते हैं कि ठाकुर जी आपके संग क्या क्या लीला कर रहे हैं, उन सबको रास में अवस्थित करते जाओ। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, सब गोपियां अपने अपने घर में कार्यों में व्यस्त थीं। अब बात तो ये होती है, आप ठाकुर जी के पास जाओ, ठाकुर जी को बुलाओ, पर शरद पूर्णिमा की रात्रि को ठाकुर जी वंशी बजा करके गोपियों को बुला रहे हैं। सब गोपियां अपने अपने कार्यों को छोड़ करके दौड़ी। नव निकुंज वन में ठाकुर जी बैठे,
सुंदर वेणु का नाद कर रहे थे। असंख्य गोपियां सामने आ गई। भगवान ने गोपियों को देखा, ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। सब गोपियां बोली, आपने बंशी बजा के बुलाया हमको, इसलिए आई हैं हम। ठाकुर जी बोले, इतनी रात्रि को परपुरुष के पास आना उचित बात नहीं है। अब ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं गोपियों की, हर भक्त की परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी। जब वह भक्ति पथ पर आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भक्त भक्ति पथ पर आता है तो ठाकुर जी संसार की योग्यताएं दिखा करके उसकी परीक्षा लेते हैं कि तुम लौट जाओ। संसार की योग्यता दिखा करके, संसार की श्रेष्ठता बता करके कहते हैं कि तुम लौट जाओ। और जो लौट जाता है वो हार जाता है, जो नहीं लौटता खड़ा रहता है, बोले चाहे तुम जितने भी महिमा बताओ संसार की, हम लौट के जाने वाले नहीं है, वही रास में प्रवेश कर जाता है। गोपियों को खूब समझाया ठाकुर जी ने, पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, स्त्री धर्म क्या होता है, आदि आदि। गोपियां बोली, पहली बात, स्त्री होना पुरुष होना ये संसार में होता है। आपके सन्मुख कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, सब जीवात्मा है, वो सब एक रस से देखे जाते हैं। इसलिए स्त्री पुरुष धर्म बता करके हमको विचलित मत कीजिए। आपके सामने कोई स्त्री पुरुष नहीं है, आप सबको एक समान मानते हो। पति के सामने, बच्चों के सामने, परिवार के सामने, संसार के सामने स्त्री पुरुष धर्म होते हैं, आपके सामने नहीं। मीराबाई नाचती थी ठाकुर जी के आगे। लोग बाग बात बनाते थे, बताओ ये नाचती रहती है, इसको जरा लज्जा नहीं आती, इतने लोग देखते हैं, सबके आगे नाचती है, सबके आगे गाती है, अरे ये तो नाचने वाली है, ऐसा ऐसा करके मीराबाई को बोलते थे। मीराबाई बोलती, मैं बाजार में नाचूं तो टोको, मैं संसार में नाचूं तो टोको, मैं ठाकुर जी के आगे नाचती हूं। ठाकुर जी के आगे कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, उनके लिए नाचती हूं। आपके लिए तो नहीं नृत्य करती, आपके लिए नहीं गाती, मैं उनके लिए गाती हूं, उनके लिए नाचती हूं। गोपियां सब ठाकुर जी से कह रही हैं, स्त्री पुरुष का धर्म हमको मत बताओ, आपके सामने कोई स्त्री पुरुष नहीं, सब जीवात्मा है और सबको अधिकार है आपकी प्राप्ति करने का। उसी अधिकार के बल पर हम आपके सामने आए हैं, आपको प्राप्त करने के लिए। बंधुओं, ये विषय, इस पर थोड़ा बोलना तो चाहिए मुझे, कहीं कोई गलत ना समझ ले इस भाव को, पर भक्ति धर्म यही है। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मनः भूतात्मन सर्वात्मन अखिलद्धारो एषा भागवतोत्तमः। सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवद भावमात्मनः। जब सबको देखे तो सब में ठाकुर जी का दर्शन करे, और जब ठाकुर जी के सामने जावे तो किसी को ना देखे, बस मैं हूं, मेरे ठाकुर जी हैं और मैं इनको प्राप्त करने आऊं। जो भाव प्रकट हो सके वो प्रकट करना चाहिए ठाकुर जी के सन्मुख। गोपियों ने ठाकुर जी से कहा कि हमको स्त्री धर्म मत समझाओ, हम जीवात्मा हैं और हम आपको प्राप्त करने आई हैं, और यदि आप चाहते हैं कि हम वापस लौट जाएं तो हमारा चित्त आपके पास है, हमें वापस कर दो। ठाकुर जी बोले, वो तो संभव नहीं है, तो फिर हमें स्वीकार करो। और ठाकुर जी ने स्वीकार करके गोपियों के संग रास किया। लेकिन गोपियों के चित्त में मान आ गया कि हम अति सुंदरी हैं, इसलिए ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं। इसलिए मैंने अनेक बार कथा में कहा है, ठाकुर जी की सेवा में जब जाओ, ठाकुर जी की कथा में जब जाओ, ठाकुर जी का संकीर्तन जब जब करो, सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण कर लिया करो। आप कथा सुनते हैं, कथा में व्यासपीठ पर व्यास जी आए, उससे पहले अपने सदगुरुदेव भगवान का स्मरण कर लो। हे गुरुदेव भगवान, अब हम कथा श्रवण के लिए तत्पर हो रहे हैं, आप कृपा करना। अपने गुरु मंत्र का जप करो, गुरु भाव जो भी है उसको बोल लो, फिर कथा सुनो। उससे क्या होगा? गुरु मंत्र का काम क्या है, उसका प्रभाव क्या है? भगवत प्राप्ति बाद में। सबसे पहले कहीं ठाकुर जी कृपा करें तो हम में दोष ना आ जाए, उसका निवारण करना ये गुरु कृपा है। कहीं हमें अभिमान ना हो जाए, कहीं हमें मान ना हो जाए, इसलिए गुरु साथ लेकर के सेवा में जाओ। हमें मान ना हो जाए।
श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल जी की रचना की। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनो। श्री नाभाजी महाराज ने भक्तमाल की रचना की। तो कहते हैं कि जब भक्तमाल की रचना नाभाजी कर रहे थे, उनके चित्त में अपने आप भक्त प्रकट होते जा रहे थे और नाभाजी उनका यश लिखते जा रहे थे। जो जो भक्त चित्त में आते गए उनका यश लिखते गए। लिखते लिखते नाभाजी ने मन में विचार किया। अब देखो, नाभाजी आंख खोल के देख नहीं रहे, वार्ता कर नहीं रहे, बस अपने चित्त में एक कुंज बनाई है, उसमें एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे नाभाजी बैठे हैं और उसी वृक्ष के पीछे एक आसन के ऊपर, ऊंचे आसन पर गुरुदेव बैठे हैं, श्री अग्रदास जी महाराज। भक्तों का चरित्र लिखते जा रहे हैं, अपने गुरुदेव को मानसी में सुनाते जा रहे हैं। लिखते 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 नाभाजी रुक गए। तो मानसी में गुरुदेव ही पूछ रहे हैं, क्यों रुक गए? बोले, गुरुदेव, गुजरात के भक्त आ गए, दक्षिण के भक्त आ गए, उत्तर के भक्त आ गए, पूर्व पश्चिम के भक्त आ गए, सतयुग के भक्त आ गए, द्वापर के भक्त आ गए, त्रेता के भक्त आ गए, कलयुग के भी भक्त आ गए, लेकिन वृंदावन के भक्त नहीं आए अभी तक चित्त में। वृंदावन के एक भी भक्त का स्मरण अभी तक मुझको नहीं हुआ है। अयोध्या के भक्त आ गए, चित्रकूट के भक्त आ गए, वृंदावन का एक भी भक्त अभी तक चित्त में नहीं आया। तुरंत गुरुदेव भगवान कहते हैं, नाभाजी, तुमने भक्तमाल लिखने से पहले 24 अवतारों को प्रणाम किया। भगवान के 24 अवतार, उनको प्रणाम किया। तो 24 अवतारों को यथा जहां जहां से पूजने वाले जो जो भक्त हैं वो सब तुम्हारे चित्त में आ गए। वृंदावन वारे तो राधा रानी को पूजें, जब तक किशोरी जी को वंदन नहीं करोगे तब तक नहीं आएंगे। और तब श्री अग्रदास जी ने नाभाजी के चित्त में किशोरी जी को वंदन किया, और जैसे ही किशोरी जी को वंदन किया, इतने में ही श्री हितरवंश महाप्रभु, श्री स्वामी हरदास जी महाराज और हरिराम व्यास जी तीनों प्रकट हो गए, और फिर वृंदावन के भक्त भी उनके चित्त में आ गए। गुरु मंत्र, गुरु दर्शन, गुरु स्मरण क्या करता है? भक्ति में जो अपूर्णता बनी रहती है उसको पूर्ण करता है। और भक्ति में जो कभी कभी हम में दोष आ जाते हैं, उस दोष का निवारण गुरु स्मरण करता है, गुरु मंत्र करता है। वो सामान्य ऐसे ही नहीं है कुछ भी कि गुरु दीक्षा ले ली, प्रभाव में आकर के मंत्र ले लियो, अब उसका कोई प्रयोग ही नहीं करते। अरे उसका बहुत बड़ा प्रयोग है, वो दोष निवृत्त करता है। इसलिए गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि भक्ति में आने वाले दोषों से निवारण गुरु मंत्र करता है। गोपियों के चित्त में मान आ गया, तब गोपियों ने, एक बात हम पहले ही बोल दें, आज भी ठाकुर जी को ब्याह नहीं होएगा, ब्याह तुम कल ही करेंगे। अब तो रास की भूमिका बता करके, फिर रास करा करके, फिर रास में ही आज विश्राम करेंगे, कल ब्याह से शुरू करेंगे कथा। गोपियों के चित्त में जब मान आया, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। भ्रमण करते हुए गोपियां यमुना तट पर आई। तभी गोपियों की गुरु कौन है? श्री राधा रानी। बिना किशोरी जी के रास में चली गई थी तो मान तो आना ही था। तब किशोरी जी आई, किशोरी जी के चरणों में प्रणाम किया। हे राधे वृषभानुभूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे, वृंदावने धीश्वरी, हे मत्प्राण परायणे चरसिके, हे सर्वयूथेश्वरी, आगत्य त्वरितं प्रपत्य मनिषं, मां दीनमानन्दिनम्। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं।
का पुजारी, पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा। ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। एक बात बंधुओं में कथा